दोस्तों, आज हम आए हैं एक लफ्ज़ होता है आला। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हम जब हिंदी में लिखेंगे तो इसको सिंपली यानी ये आ हो गया, अलिफ मद आ, और लाम अलिफ ला। हालांकि ये वर्ड जो है छोटी ये है आला। आला। लेकिन हम हिंदी में आला नहीं लिखते क्योंकि आलाह कहना पड़ेगा। या अगर हम ऐसे लिखें आला, तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोल तो सकते हैं, लिख नहीं सकते। वही वाली बात है। उर्दू में तलफ़ुज़ अलग हो जाता है, इसमें अलग अलग हो जाता है, तो हम इसे आला ही लिखते हैं ऐसे। ठीक है। लेकिन इसमें है आला। आला। ठीक है। तो कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी जब आप इसको कई मरतबा पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। उसके बाद दोस्तों, किसी ने कहा था कि हमें लाम और अलिफ में फ़र्क समझ में कैसे समझें। ठीक है। तो मैंने तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बताई हुई हैं। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। और ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? प्रैक्टिस से, है ना। 2-4 दिन में कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे, है ना। ये मैंने रीडिंग कराई थी, इसके कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं। तो अलिफ जब लास्ट में आता है ना, यहाँ पे आया है लाम और अलिफ दोनों एक साथ आया है। ठीक है। तो देख सकते हैं इस लाम में, ये लाम ऐसे दिखता है और अलिफ लास्ट में जुड़ता है तो आता है ना। अलिफ शुरू में आएगा या वाव के साथ आएगा तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है। अलिफ बीच में आएगा तो भी जुड़ता नहीं है सबसे। रे आ गया, बाद में भी रे आ गया, तो यहाँ पे भी अलिफ जुड़ता नहीं है। ये भी मैंने बताया था, दाल जाल वाव डाल रे, ये आपस में जुड़ते नहीं है और अलिफ बेन से नहीं जुड़ता। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वर्ड है करवाया। इसमें क्या है, ये और अलिफ, लास्ट में अलिफ आया तो जुड़ गया, लास्ट में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ वर्ड है तकरीबन में बे अलिफ दो ज़बर बन होता है, तो ये अलिफ यहाँ पे आया है, ये जुड़ गया है। अब देखिए सीन अलिफ सा, तो अलिफ लास्ट में सीन क्या आया है, यानी सीन अलिफ, और सिर्फ इसको लें, ये वर्ड पूरा साल है। सीन अलिफ सा और ये लाम साल। तो जब अलिफ आ गया पहले, तब ये अलिफ लाम से पहले आया, यानी ये अलिफ इस लाम से पहले आया, तो ये लाम से नहीं जुड़ेगा। लेकिन सीन के बाद आया है, सीन के एंड में, सीन के लास्ट में आया है, तो ये लास्ट में अलिफ जुड़ जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो अब बताते हैं, कुछ वर्ड लेते हैं। जैसे एक वर्ड है मौला। तो मीम वाव ज़बर मौ, लाम और अलिफ ला, मौला। अब लाम और अलिफ में क्या है कि अलिफ बिल्कुल सीधे सीधे होता है ना। लास्ट में आता है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। यानी ये जो मोड़ मोड़ है ना, ये मुड़ाव, ये लेफ़्ट टू राइट होगा। और लाम आता है शॉर्ट फॉर्म में, तो लाम ऐसे होगा। यानी देख सकते हैं ये लाम है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका जो मोड़ होता है ये राइट टू लेफ़्ट होता है। और ये अलिफ का लेफ़्ट टू राइट होता है, इसका जो ये कर्व लाइन है नीचे, कर्व। ठीक है। तो यही पहचानने वाली बात है ना। तो कुछ वर्ड लिखते हैं जैसे प्रैक्टिस के लिए। सलाम, सीन लाम अलिफ और मीम। यहाँ पे क्या है, लाम है। लाम का देख सकते हैं ये कर्व जो है इधर गया है, यानी राइट टू लेफ़्ट गया है, मैंने जैसे बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, खैर। और ये अलिफ है। ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड लिखते हैं साया। सीन और अलिफ, सीन अलिफ सा। तो ये इसका जो मोड़ है, देखिए लेफ़्ट टू राइट, यानी इस तरह से है। ठीक है। और ये अलिफ या, साया कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और साया कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना। अब एक वर्ड लिखते हैं, वर्ड है लाम और अलिफ वाला वर्ड लिखवा रहा हूँ ज़्यादातर। दलाल, दाल अलिफ फिर लाम। दलाल इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकर, या कमीशन जो लेता है ना। जैसे बैंक दलाली करती है, बैंक को कमीशन देना पड़ता है, बैंक में दलाली चलती है, बहुत जगह दलाली चलती है लीगली, है ना। दलाली कोई बुरा काम नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। बस झूठ बोल के ना किया जाए, झूठ बोल के हर काम बुरा होता है। ठीक है।
हालांकि लोग झूठी बोलते हैं। तो इसे मिटाते हैं, जगह खाली करते हैं। आपने देखा ये सब, ठीक है। अब एक वर्ड है जिसमें जिसमें अलिफ आ रहा है, देखिए अलिफ वाला भी वर्ड लिखवा देते हैं। वैसे तो रीडिंग प्रैक्टिस में इतने वर्ड हैं कि अब ढूंढते ढूंढते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते आप सब समझ जाएंगे। जीम और मीम और ये अलिफ, जमा और ये लाम। अब आपने क्या देखा कि ये अलिफ इस लाम से मिला के नहीं लिखा गया, क्योंकि मीम जो है ना, ये मीम के बाद अलिफ आ रहा है, तो मीम के बाद अलिफ आया यानी अलिफ एंड में जुड़ता है अपने किसी भी लेटर से, पहले आए हुए लेटर से, ठीक है। और किसी का नाम कलाल होगा तो काफ, और ये अभी तो ये अलिफ है, काफ अलिफ का, लेकिन इसी अलिफ के नीचे हम ये लगा देंगे तो ये लाम हो गया, और ये एक लगा देंगे तो ये अलिफ हो गया, और ये कलाल, ठीक है। ये हो गया कि कलाल, ठीक। अब एक वर्ड है जिसमें लाम अलिफ आ रहा है, मीम और अलिफ, मीम लाम अलिफ, मला, और ये लाम, मलाल, ठीक है। अब किसी का नाम बिलाल है तो देखिए बे, लाम और अलिफ, फिर लाम, बिलाल। अब किसी का नाम जलाल है तो जीम, लाम, अलिफ और लाम। तो आप समझ गए कि लाम और अलिफ को हम कैसे पहचानते हैं, है ना। ये मोड़ देखना है, मोड़, लाम का मोड़ राइट टू लेफ्ट होता है, और अलिफ का मोड़, है ना, लेफ्ट टू राइट होता है, और इस तरफ होता है, ये होता है अलिफ का, और ये वाला लाम होता है, ये लाम, यानी कि ये समझिए लाम फुल फॉर्म में ऐसा होता है, बस इसको यहाँ से काट दो, इतना इतना हिस्सा ले लो, है ना। और ये राइट टू लेफ्ट मोड़ होता है इसका, जो होता है लाम का, ठीक। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भी अपने तरफ से वर्ड्स लिखिए, पूछिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट में भी लिखूँगा। अच्छा, कंप्यूटराइज जैसे हम कंप्यूटर से लिखेंगे या लैपटॉप से लिखेंगे या मोबाइल से लिखेंगे तो लाम, लाम और अलिफ ऐसे हो जाता है। तो ये भी लाम और अलिफ का ही फॉर्म है दोस्तों, है ना। आप कंफ्यूज मत होना, ये भी ला है और ये भी ला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली दोस्तों, ठीक। तो और वर्ड देखते हैं। तो एक वर्ड है हराम, उसका उल्टा है हलाल। तो देखिए हलाल वर्ड लिखते हैं, इसमें भी अलिफ लाम आ रहा है और लाम और अलिफ, हला और ये लाम, ठीक है। ये हो गया हलाल वर्ड। ये कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, ये कंप्यूटर में ऐसे लिख देंगे, या कंप्यूटर टाइपिंग में या मोबाइल में, है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही वर्ड एक ही है जिसको हम बोलते हैं हलाल। इंग्लिश में लिखें तो हलाल, ठीक है। तो हलाल वर्ड में लाम आ रहा है ना, लाम यूं मुड़ रहा है, अलिफ, ठीक है। अब अलिफ वाले जैसे वर्ड लिखते हैं आवारा, ये फारसी वर्ड है, अलिफ मद आ, वाव और अलिफ वा, और रे और छोटी है, आवारा, ठीक है। ये आवारा वर्ड फारसी ज़रूर है, लेकिन हिंदी उर्दू दोनों में ही बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा। आवारा मतलब वही है, इंटेंशन लेस, घूमना फिरना, है ना, बिना मकसद के घूमना फिरना। तो ये हो गया आवारा। अब इसमें क्या देखा आपने, अलिफ पे मद आया तो आ हो गया, वाव अलिफ, तो वाव के बाद और रे से पहले अलिफ आया तो अलग लिखा गया है, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दाल और रे ये आपस में ना ही दूसरे से जुड़ते हैं। हाँ, ये खुद जुड़ जाएंगे, जैसे कि आलू लिखेंगे ना तो वाव तो जुड़ जाएगा, और ये लाम भी है दोस्तों, है ना। तो लाम शुरू में आता है जुड़ जाता है, लेकिन अलिफ शुरू में आता है तो नहीं जुड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, अब मैंने ये रीडिंग करवाई है, कम से कम 200-250 से ज़्यादा ही रीडिंग प्लेलिस्ट आप जाएंगे ना, रीडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगिनर्स, उसमें आप देखेंगे कि देखिए एक वर्ड अगर आप, जैसे ये वर्ड है शाहजहाँ, अगर आप एक बार सीख गए, समझ गए, पढ़, चाहे 10 बार लिख के, 5 बार लिख के, हिज्जे करके, एक बार टाइम दे देंगे, तो अब इससे मिलते मिलते सारे वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे। यही खूबी होती है किसी भी लैंग्वेज में। शुरू में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एक बार आप समझ गए, 5 मिनट भी देखे, तो वो 5 साल 50 साल, जब तक ज़िंदगी भर आप सीख जाएंगे, है ना। तो जानते ही हैं आप, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
तो किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने सोचा ये मैं बता दूं वीडियो बना के। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे, है ना। और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में करें, और ये हमारा लोगो भी देखें, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, और हैप्पी बकरीद लेटली, बट आज भी है तीसरा दिन इंडिया में, तो चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़।